हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान और टॉपिक रहेगा जंतु ऊतक मींस एनिमल टिश्यू। किसी भी लेसन प्लान को हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें उसका एक बेसिक फॉर्मेट बनाना होता है। तो सबसे पहले हम मैक्रो टीचिंग लेसन प्लान का फॉर्मेट देखेंगे, उसकी के साथ साथ हमें अपना लेसन प्लान कैसे कंप्लीट करना है वो हम साथ ही साथ देखते चलेंगे। सबसे पहले हम ऊपर हेडिंग लगाएंगे वृहद शिक्षण पाठ योजना, और जो भी पाठ योजना आपकी रहेगी आप उसका ऊपर नंबर मेंशन कर देंगे। इसके बाद हम दिनांक डालेंगे, किस दिनांक पे हम ये लेसन प्लान पढ़ा रहे हैं हम उस दिनांक को यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसके बाद विद्यालय का नाम, हमने किस विद्यालय में जाकर के अपनी मैक्रो टीचिंग करी है हम उस विद्यालय का यहाँ पर नेम मेंशन करेंगे। इसके बाद विषय क्या है, आपका जो भी विषय रहता है, मेरा विज्ञान था तो मैंने विज्ञान डाला है, आपका आर्ट्स है आप आर्ट्स डालेंगे, मैथमेटिक्स है आप इधर मैथमेटिक्स डालेंगे। प्रकरण में जो टॉपिक आप पढ़ाएंगे मीन्स टॉपिक को हिंदी में प्रकरण कहते हैं, तो जो भी आपका प्रकरण है आप इधर मेंशन कर देंगे। तो हमारा प्रकरण है जंतु ऊतक। कक्षा हम डालेंगे, किस कक्षा में हम पढ़ा रहे हैं तो 9th C। चक्र हमारा कौन सा रहेगा 3rd, कालांश 35 मिनट्स। इसके बाद हम मेन 3 कॉलम बनाते हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा शिक्षण उद्देश्य, तीसरा विधि प्रविधि और सहायक शिक्षण सामग्री। शिक्षण बिंदु की बात करें तो हमारे जो प्रकरण रहता है हम वो यहाँ डालते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे जंतु ऊतक। शिक्षण उद्देश्य हमारे 6 रहते हैं मैक्रो टीचिंग में, हम 1 by 1 सारे के सारे उद्देश्य देखेंगे। सबसे पहले रहता है ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु से संबंधित ज्ञान प्रदान करना। सेकंड नंबर पर आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई संबंधित तथ्यों का बोध कराना। थर्ड नंबर पे आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विषय वस्तु में दी गई विशिष्ट बातों का अपने जीवन में प्रयोग करना सिखाना। फोर्थ नंबर पे आएगा कौशलात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों के अंदर विशिष्ट कौशल विकसित करना। लास्ट बट नॉट लीस्ट अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति सकारात्मक एवं वैज्ञानिक अभिवृद्धि उत्पन्न करना। 6 नंबर पर आएगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य, और इसमें हम लिखेंगे छात्रों को विज्ञान विषय के अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करना। कॉलम 3 जो हमारा रहने वाला है वो है विधि प्रविधि सहायक शिक्षण सामग्री। विधि में हम लिखेंगे व्याख्यान विधि, और इसमें हम प्रदर्शन विधि भी मेंशन करेंगे, क्योंकि हम जब अपना मैक्रो टीचिंग का लेसन प्लान पढ़ा रहे होंगे तो उसमें आवश्यक है कि हम TLM का उपयोग करें, और अगर हम TLM का उपयोग कर रहे हैं दैट मीन्स वो एक प्रदर्शन विधि है। प्रविधि में आएगा प्रश्नोत्तर विधि। सहायक शिक्षण सामग्री में आएगा विषय वस्तु से संबंधित या पाठ की कक्षा उपयोगी सामग्री। इस तरीके से हमारा फर्स्ट पेज का सारा जो मेन कंटेंट रहता है वो फिनिश हो जाएगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, इस तरीके से आपको लिखना है। इसके बाद हम सेकंड पेज पर आएंगे। सेकंड पेज का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रहेगा। पहले आप एक ब्रीफ ओवरव्यू देख लीजिए, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगी इसमें क्या करना है। सबसे पहले सेकंड पेज पर हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हम प्रस्तावना निकालेंगे। प्रस्तावना निकालने के लिए हमें 2 मेन कॉलम बनाने होते हैं। सबसे पहले छात्राध्यापिका क्रिया, दूसरा छात्र क्रिया। सबसे पहले जब हम ये 2 मेन कॉलम बना लेंगे और हमारा टॉपिक है जंतु ऊतक, तो अब हम उसकी प्रस्तावना निकलवाएंगे। पहला प्रश्न रहेगा सजीवों के निर्माण की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे सजीवों के निर्माण की सबसे छोटी इकाई कोशिका कहलाती है। अब ये एकदम क्रिस क्रॉस होने चाहिए, जो आंसर आया उसी से अब दूसरा क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आएगा बहुत सी कोशिकाएं मिलकर किसका निर्माण करती हैं, तो बच्चे जवाब देंगे बहुत सी कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं। तीसरा प्रश्न आएगा वनस्पति और जंतु में पाए जाने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे वनस्पति ऊतक और जंतु ऊतक। प्रश्न नंबर 4 रहेगा जंतु ऊतक से आप और क्या समझते हैं।
आपने ये तो बता दिया कि जो जंतु में पाए जाते हैं वो ऊतक जंतु ऊतक कहलाते हैं, मीन्स जो एनिमल्स में टिश्यूज़ पाए जाते हैं वो एनिमल टिश्यूज़ के नाम से जाने जाते हैं। बट एनिमल टिश्यू एक्चुअल में हैं क्या, वो बनते कैसे हैं, इसकी फॉर्मेशन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर बच्चों को समस्या आ जाएगी, बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे और यही आपकी समस्या निकल आएगी और यही आपका टॉपिक बच्चों को क्लियर करने का रहेगा। इसके बाद आप एक उद्देश्य कथन देंगे, इसमें लिखेंगे आज हम लोग जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन करेंगे। इस तरीके से हमारे 2 पेजेस का काम फिनिश हो जाएगा। अब हम आएंगे थर्ड पेज पर। थर्ड पेज पर आप पहले ओवरव्यू देख लीजिए हमें किस तरीके से बनाना है। थर्ड पेज और फोर्थ पेज का जो हमारा काम रहेगा वो इंटरकनेक्टेड रहेगा, तो आप एक बार देख सकते हैं। हमें इस तरीके से 6 मेन कॉलम बनाने होंगे, 1 बाय 1 हम सारे देखेंगे। सबसे पहले हम सेकंड पेज पर लिखेंगे प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हम 3 मेन कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, दूसरा अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन, तीसरा छात्राध्यापिका कथन। शिक्षण बिंदु में हम लिखेंगे जंतु ऊतक। अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में आएगा, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में जो हमारे शिक्षण उद्देश्य थे, अब उसके बाद बच्चों में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलेंगे हम उनको यहाँ पर मेंशन करेंगे, तो वह भी हमारे 6 के 6 पॉइंट रहने वाले हैं। सबसे पहले आएगा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम लिखेंगे छात्र छात्राएं पाठ से संबंधित ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। सेकंड नंबर पे आएगा अवबोधात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट तथ्यों का बोध कर सकेंगे। थर्ड नंबर पे आएगा अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राएं विषय वस्तु से संबंधित विशिष्ट ज्ञान का अपने जीवन में उपयोग कर सकेंगे। फोर्थ नंबर पे आएगा कौशलात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं ने विषय वस्तु के माध्यम से विशिष्ट कौशल विकसित कर सकेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 5th पॉइंट पर आएगा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य, तो इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में विज्ञान के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति उत्पन्न हो सकेगी। 6th नंबर पर आएगा अभिरुचियात्मक उद्देश्य, इसमें हम लिखेंगे छात्र छात्राओं में विषय के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हो सकेगी। छात्र अध्यापिका कथन में आएंगे, सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न रखेंगे। इसी के सामने जो हमारा कॉलम बनेगा वो होगा छात्र क्रिया का, और फिर विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले हम विकासात्मक प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न रहेगा प्रत्येक समूह की सारी एक समान कोशिकाओं को क्या कहते हैं, तो बच्चे जवाब देंगे ऊतक कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन रहेगा जंतु ऊतक का क्या कार्य होता है, तो बच्चे जवाब देंगे, उन बच्चों के पास जवाब नहीं होगा। अब ये समस्या निकाल आई, अब यही आपका छात्राध्यापिका कथन होगा और आपको बच्चों को जंतु ऊतक एक्सप्लेन करना है। अब बच्चों की यहाँ पे समस्या निकाल आई, बच्चे निरुत्तर हो जाएंगे। इधर विधि प्रविधि की कॉलम में आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर विधि, क्योंकि आपने बच्चों से प्रश्न किया और बच्चों ने उनके उत्तर दिए, तो ये कौन सी विधि हो गई, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आ जाएगा छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में बेसिकली आपको क्या करना है, अब आपको अपना टॉपिक पूरा विस्तार से यहाँ पर समझाना है। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट कम रह जाता है, इनके वैसे तो आप पीछे वाले पेज पे लिख सकते हैं, इनकेस आपको लगता है कि नहीं इतना ही सफिशिएंट है तो आप इतना भी रख सकते हैं। आप करें क्या, आप क्लास में जब जाएंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो ये फाइल तो आपके पास नहीं रहेगी, ये फाइल बेसिकली रहेगी उस टीचर के पास जो आपको जज कर रहे होंगे। तो आप कंटेंट यहाँ पे कम लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप क्लास में बच्चों को अच्छे से समझा दें, ताकि जब आप बाद में बोधात्मक प्रश्न पूछेंगे, पुनरावर्ती कार्य कराएंगे तो बच्चों को वो क्लियर हो। ऐसा ना हो कि आपने बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो आपने पढ़ाया ही नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद छात्र क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब आप बच्चों को एक्सप्लेन कर रही होंगी छात्राध्यापिका कथन, तो इधर छात्र क्रिया में आएगा छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में मैंने पहले भी बताया था कि व्याख्यान प्रदर्शन विधि आप लिखेंगे, क्योंकि आप टीएलएम लेकर के जाएंगे और बच्चों को टीएलएम शो करेंगे। तो इसलिए अब ये जंतु ऊतक के प्रकार हैं। कुछ जंतु ऊतक के प्रकार के फिगर्स हैं जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं, डायग्राम्स हैं। सबसे पहले है उपकला ऊतक, दूसरा तंत्रिका ऊतक, तीसरा पेशीय ऊतक और 4th नंबर पे संयोजी ऊतक। तो इस तरीके से आप बच्चों को टीएलएम शो कर सकते हैं, ताकि बच्चों को चीज़ें क्लियर हो जाएं, बच्चों को समझ में आए कि हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य आएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम किसी भी टॉपिक को समझाते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमने हवा में महल बना दिए
कि बस बोल दिया हाँ ऐसे होता है वैसे होता है बस हो गया क्लियर, ऐसे नहीं। आप कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट होंगे जो आपको बच्चों को बोर्ड पर भी मेंशन करके दिखाने होंगे। फॉर एग्जांपल हम किसी साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हम साइंटिस्ट का नेम लिखेंगे, हम साइंटिस्ट की बर्थ कब हुई, डेथ कब हुई, उसका नाम क्यों हुआ, किस चीज़ में उसने रिसर्च की थी, वो सब हमें मेंशन करना पड़ेगा ना। तो बच्चों को सिर्फ आप बोल करके नहीं बता सकते हैं, आप क्या करेंगे, आप बोर्ड पर लिख देंगे ताकि बच्चे उसे अच्छे से समझ सकें और सीख सकें। ठीक उसी तरीके से आपका कोई भी टॉपिक रहेगा, आप कुछ मेन पॉइंट होंगे जो बोर्ड पर लिखेंगे, और जो बोर्ड पर आप लिखने वाले हैं उसी का एक मिनिएचर फॉर्म ब्लैक कलर के पेपर पर आप अपनी फाइल में भी पेस्ट कर लेंगे श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में। इसके बाद लास्ट पेज का काम आएगा छात्र अध्यापिका कथन। अगर आपका उधर ही पेज पे ख़त्म हो जाता है देन वेल एंड गुड, इन केस नहीं हो पाता है तो आप पीछे वाले पेज पे भी थोड़ा सा लिख सकते हैं। जब आप बच्चों को अपना छात्र अध्यापिका कथन कर लेंगे, इसके बाद आएंगे बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न में आपको क्या करना है, सबसे पहला प्रश्न रहेगा, इसमें आप 3 से 4 प्रश्न रख सकते हैं, 2 से 3 भी रख सकते हैं, ये ऑल अप टू यू। प्रश्न नंबर 1 रहेगा, जंतु ऊतक रचना एवं कार्य के आधार पर कितने प्रकार के हैं। जो आपने अब बच्चों को पढ़ाया आप उसी में से बच्चों से क्वेश्चन करेंगे, देखने के लिए बच्चे आपकी क्लास में अटेंटिव हैं भी या नहीं। छात्र क्रिया में आएगा, बच्चे उसके जवाब देंगे। जंतु ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 2, उपकला ऊतक का क्या कार्य है, ये तो बच्चे जवाब देंगे, ये भीतर के अंगों का रक्षात्मक आवरण है। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आएगा पुनरावर्ती कार्य। पुनरावर्ती कार्य में बेसिकली आपको 2 कॉलम बनाने होते हैं, पहला छात्र अध्यापिका क्रिया और दूसरा छात्र क्रिया। इसमें आप बच्चों को रिवाइज कराएंगे, आपने जो भी टॉपिक पढ़ाया है उससे आपको रिवीजन कराना होता है। तो इसमें आप फिलिंग द ब्लैंक्स रख सकते हैं, ट्रू फॉल्स रख सकते हैं, मैचिंग रख सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फिलिंग इन द ब्लैंक्स रखे हैं, रिक्त स्थान भरो। पहला प्रश्न रहेगा, डैश भीतर के अंगों का रक्षात्मक आवरण है, तो बच्चे जवाब देंगे उपकला ऊतक। सेकंड, डैश ऊतक विभिन्न अंगों एवं ऊतकों को जोड़ने का कार्य करता है, तो बच्चे जवाब देंगे संयोजी ऊतक। थर्ड नंबर पे रहेगा, डैश ऊतक संरचनाओं को अवलंबन प्रदान करता है, तो इसका आंसर आएगा पेशीय ऊतक। फोर्थ नंबर पर डैश ऊतक संवेदनशील और उत्तेजनशीलता को बनाता है, तो इसका आंसर बच्चे देंगे तंत्रिका ऊतक। फोर्थ नंबर पे आएगा कक्षा कार्य एवं निरीक्षक कार्य, तो इसमें आएगा छात्र अध्यापिका कक्षा कार्य का निरीक्षण करेंगी। जब बच्चे बोर्ड पर लिख रहे होंगे तो आप चेक करेंगी बच्चे लिख भी रहे हैं, या फिर लिख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत लिख रहे हैं, कुछ का कुछ आंसर लिख रहे हैं, तो वो आप चेक करेंगी क्लास में। इसके बाद आपने जो टॉपिक पढ़ाया है उससे कुछ इंटरेस्टिंग सा आप बच्चों को होमवर्क देंगी, ताकि बच्चे उसको बर्डन ना समझ करके इंटरेस्ट में और खेल खेल में उस कार्य को कर सकें। तो अब आप देंगे जंतु ऊतकों के प्रकारों का अध्ययन करें। जैसे कि आज जो बच्चों ने पढ़ा, अब आप उनको बोल देंगे आप इन्हीं के बारे में रिवीजन करो, इन्हीं के बारे में पढ़ करके आओ, तो बच्चे उसको इंटरेस्टिंगली पढ़ लेंगे और उनका ये रिवीजन भी हो जाएगा। इसके बाद आएगा पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। जो भी टीचर आपको आपकी लेसन प्लान पढ़ाते वक्त चेक कर रहे होंगे वो यहाँ पे एक टिप्पणी देखेंगे, उन्हें कैसा लगा आपका पढ़ाना, और वह अपने सिग्नेचर यहाँ पर कर देंगे। इस तरीके से हमारा जो लेसन प्लान है फॉर जंतु ऊतक फिनिश हो जाएगा। थैंक यू, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक्स।